टीवी 27 न्यूज में बात करेंगे, जहां 3 लाख करोड़ का कर्ज होने के बाद भी शिवराज सरकार ने फिर से कर्ज लेने की तैयारी शुरू कर दी है। पिछले 15 दिनों में शिवराज सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का लोन लिया है। पिछले वित्तीय वर्ष में बजट में 97,000 करोड़ का घाटा हुआ था। इससे साफ है कि राज्य की आमदनी कम और खर्चे ज्यादा हैं। शिवराज सरकार 2023 के लिए नया बजट तैयार करने में जुटी हुई है। ऐसे में इस बार 3 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बजट सत्र 27 फरवरी से 27 मार्च तक चलेगा। ये बजट इसलिए भी खास माना जा रहा है क्योंकि सरकार की निगाहें इस साल होने वाले चुनाव पर हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जितना सरकार बजट इस सत्र के लिए निर्धारित कर रही है, उतना ही कर्ज सरकार पर है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि प्रदेश किस ओर जा रहा है? विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है या कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है? इसी को लेकर करेंगे चर्चा। और इसी पर चर्चा करेंगे सीए दीपक गोयल से। बहुत स्वागत है दीपक गोयल आपका टीवी 27 न्यूज में। यहाँ पर हमने बात की जहां पर जो शिवराज सरकार है लगातार कर्जे पर डूबी हुई है और उसके बाद भी कर्जे पे कर्जा लिए जा रही है। पिछले 15 दिनों में 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है और इस बार 3 लाख करोड़ रुपए का जो है कर्ज शिवराज सरकार पर हो गया है। क्या कहना है इस पर आपका? जी, एक्चुअली 3 लाख करोड़ के करीब टोटल कर्ज है एमपी गवर्नमेंट के ऊपर जी, जो कि पिछले कुछ सालों में 2016 से काफी बड़ा है जी। और देखिए, इस चीज को ऐसे समझें कि काफी सारी जो योजनाएं चल रही हैं, जो फ्री का एक कॉन्सेप्ट है, कोई भी सरकार इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रही कि वो ये फ्री के कॉन्सेप्ट को बंद कर पाए जी। क्या होता है कि सरकार जैसी बोलती है हम गरीबों के लिए ये वाली चीज, चाहे वो सही है गलत है, अगर कोई भी स्कीम को बंद करने की बात होती है तो इतना हल्ला मचता है कि सरकार गरीबों के खिलाफ है, गरीबों के खिलाफ है, कि कोई भी राजनीतिक दल हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा है। आज केवल मध्य प्रदेश सरकार नहीं, आप कोई सी भी सरकार ले लीजिए, चाहे गुजरात ले लीजिए, पंजाब ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, यानी कोई भी सरकार ले रहे हैं, सबके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज है जी। और लाख करोड़ ऐसा एक नॉर्मल सा फिगर हो गया है कि 2 लाख करोड़ है, 3 लाख करोड़ है, एक नॉर्मल सा फिगर होता जा रहा है जी। स्वागत करना चाहेंगे शावर आलम, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत स्वागत है आपका टीवी 27 न्यूज में। और कांग्रेस से प्रवक्ता कुंदन पंजाबी, आप दोनों का बहुत स्वागत है टीवी 27 न्यूज में। हमारे साथ जुड़े हुए सीए दीपक गोयल, और इनका कहना है कि बाकी के जितने भी प्रदेश हैं, जो गुजरात हो चाहे कोई और प्रदेश हो, उनके ऊपर भी कर्ज है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जहाँ पे शिवराज सरकार लगातार जो है कर्ज ले रही है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज अब तक हो चुका है शिवराज सरकार पर, और देखा जाए तो पिछले 15 दिनों में शिवराज सरकार ने 5,000 करोड़ का लोन ले चुकी हैं। तो इस पर यहाँ पर चर्चा चल रही है। क्या कहना चाहेंगे हमारे बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं? शावर आलम जी। जी नमस्कार जी। देखिए, ऐसा है, वर्तमान सरकार में आर्थिक और विकास के संबंधी कार्य जो हैं वो पहले से अधिक हुए और इसी कारण से सार्वजनिक व्यय जो है काफी अधिक हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये तो एक प्रक्रिया होती है केंद्र और राज्य सरकारों की, एक लोन लेने की अपने जो है प्रदेश को चलाने के लिए। यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा बहुत सारी योजनाएं हैं जो आम जन के हितकारी हैं और विकास यात्रा के माध्यमों से किस प्रकार से आम जनता को लाभ पहुंचाया जाए उसके लिए भी कार्य चल रहा है। और अब तक जो कार्य किए गए हैं वो निश्चित रूप से जनता के हित में किए गए, तो इसीलिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी को एक जनसेवक के रूप में अपने प्रतिनिधि चुनती आ रही है जनता। तो देखिए, ये तो लोन की तो एक प्रक्रिया है और ये सीए साहब बैठे हैं, ये तो जानते हैं कि सरकारें चलाने के लिए लोन की आवश्यकताएं होती हैं, ये एक रूटीन प्रक्रिया है जी। कुंदन पंजाबी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? जी नमस्कार रूपाली जी, नमस्कार जी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली चीज तो आप अपने आंकड़ों में थोड़ा सा त्रुटि है आपके आंकड़ों में। मध्य प्रदेश की सरकार ने 3 लाख करोड़ नहीं, 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में मध्य प्रदेश की जनता को डुबोया है। प्रत्येक नागरिक के ऊपर आज की तारीख में 57,000 रुपए का लगभग मतलब जो है कर्जा हो गया है। और
भारतीय जनता पार्टी की जो कुशासन वाली जो सरकार है वो लगातार कर्जे पे कर्जा ले रही है जी। विकास कार्य होते हैं तो जनता को समझ में आता है, लेकिन योजनाएं और जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके अंदर अगर भ्रष्टाचार के ऊपर भ्रष्टाचार हो तो उससे ये जनता महसूस करती है कि उनके जो गाड़ी कमाई का पैसा है, टैक्स पेयर का पैसा है, ये कोई सरकार जो योजनाएं लाए उस पे अच्छी बात है, लेकिन जो वो पैसा काम आए जनता के जी, उसके अंदर मितव्ययता नहीं हो, अपव्ययता न हो तो वो समझ में आता है। लेकिन आज चारों तरफ भ्रष्टाचार का बोलाबाला है जी। जितनी भी योजनाएं हैं उसके अंदर लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है जी, और जी। अभी पिछले आप 15 दिन कह रहे थे, 5 दिन के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार ने 5,000 करोड़ का कर्जा लिया है जी। कंबल ओढ़ के घी पीने का काम कर रही है ये सरकार और उसके अंदर लगातार भ्रष्टाचार आज प्रदेश के अंदर हावी है जी। घपले घोटाले आज प्रदेश के अंदर दिख रहे हैं, महंगाई आज से पूरा प्रदेश आज की तारीख में त्रस्त है और उसके बाद लगातार जो कर्जा जो हो रहा है वो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी जैसे ये सरकारी विकास यात्रा जो निकाली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारी यात्रा, जनता के पैसे से विकास होता नहीं है, जनता के पैसे की बर्बादी की जाती है और सरकार अपने लिए ब्रांडिंग करती है। जी जी, हमारे साथ सीए दीपक गोयल जी भी जुड़े हुए हैं। गोयल साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, प्रदेश ऐसे में माना जाए किस ओर जा रहा है? विकास की राह पर सरपट दौड़ रहा है या कर्ज के दलदल में फंसता जा रहा है? जैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए और आपने बताया कि हर प्रदेश जो है वो कर्ज ले रहा है, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिवराज सरकार जो है लगातार कर्ज ले रही, जैसे कि कुंदन पंजाबी जी ने हमें बताया या कहा है, या उन्होंने इल्जाम लगाया सरकार के ऊपर कि लगातार जो है कर्ज के दलदल में डूबती जा रही सरकार। तो क्या ये सब जो कर्ज है जो सरकार ले रही है वो प्रदेश के लिए ठीक है या ये कुछ गलत चल रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस पर? जो प्रोसीजरल एलिमेंट है, हर सरकार हर स्टेट गवर्नमेंट लेती है जी, और अगर अपन सारी स्टेट्स को कंपेयर करें जी, तो आप ये मानेंगे कि हर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कई लाख करोड़ के सभी के ऊपर कर्ज हैं जी। मैटर ये करता है कि उसमें तो क्या माना जाए कि हर प्रदेश को लोन लेना चाहिए और लोन लेना बिल्कुल ठीक है? जो ये आज सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का जो कर्ज लिया है वो बिल्कुल ठीक है आपके हिसाब से? हर प्रदेश ले रहा है तो मध्य प्रदेश को भी लेना चाहिए? एक्यूमुलेटेड कर्ज है, आप अंतर समझिए उसको जी। यानी ऐसा नहीं है कि ये आज लिया जा रहा है जी, यानी टोटल कर्ज आज बढ़ के 3 लाख करोड़ हो गया है। जी हाँ, देखा जा रहा है लगातार जो है शिवराज सरकार कर्ज ले रही। 31 जी की भी सरकार रही है, पास्ट में भी कांग्रेस की भी रही है या जिसकी भी रही है, जिस प्रदेश में भी रही है जहां पे नॉन कांग्रेस बीजेपी है वहां पे भी कर्ज लिया जा रहा है। कर्ज को देखिए, जो एक इंफ्रास्ट्रक्चरल कर्ज होता है, सरकार के पास आमदनी के क्या जरिए होते हैं आप समझिए, जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स का शेयर हो गया, नॉन रेवेन्यू टैक्सेस हो गए जैसे रजिस्ट्री वगैरह होते हैं, यूनियन एक्साइज हो गया और एक आध दो और जगह होते हैं जहां से कि सरकार के पास पैसा आता है जी। अब उन्होंने अपना एस्टिमेट किया कि हमारा सैलरी में इतना पैसा जाना है, पेंशन में इतना जाना है, स्कीम्स में इतना जाना है। अब आप उसको उसके बाद एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बना रहे हो, आप ब्रिजेस बना रहे हो, रोड्स बना रहे हो या इंफ्रास्ट्रक्चर में जो खर्च कर रहे हो पैसे, उसके लिए लोन लिया जाता है जी। जो कि बेसिकली जो ब्रिज अपन यूज कर रहे हैं वो ओवर ए पीरियड यूज होगा, 15, 20, 25 साल तक वो यूज होगा, तो उसके लिए लोन लिया जाता है। तो ये एक प्रोसीजरल आइटम है और पैसा तो जो लिया जा रहा है लोन में, हाँ कम लेना चाहिए या देखिए, दो चीजें मैं जो आपको पहले बता रहा था वो यही था कि अगर आप कम बोरो करते हो तो आपको इंटरेस्ट का बर्डन कम होता है, अब ज्यादा बोरो करते हो तो इंटरेस्ट का बर्डन ज्यादा होता है। लेकिन अगर डेवलपमेंट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है, तो आपको बोरो करना पड़ेगा वो। जी, क्या माना जाए? बीजेपी प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शहवर आलम जी, क्या कहना है आपका? जो सरकार जो है जो ये लगातार लोन ले रही है, जैसे कि दीपक जी ने बताया कि बिल्कुल ठीक है, हर प्रदेश से लेता है और इंफ्रास्ट्रक्चर से ये रिलेटेड है और चीजें हैं जो कर्ज लेना ही पड़ रहा है ताकि जो सरकार है वो प्रदेश का विकास कर सके।
मामलों के जानकार से आप पता करेंगे, सीए भी बैठे हैं और आर्थिक मामलों के जानकार भी आपके साथ हैं। ये एक प्रक्रिया होती है सरकारों की। और मैं आपको बता दूं, यूपीए के समय में मनमोहन जी ने, जब वो हमारे देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मंदी चल रही थी, तो उस समय पेट्रोल सस्ते में क्यों बेचा? उसके पीछे आपको जानकारी है क्या? उसके पीछे ये था कि उन्होंने 20 साल के लिए ऑयल बॉन्ड लिए थे, हजारों करोड़ रुपया जो है उन्होंने बॉन्ड रखा था। इसका कर्जा जो है मोदी सरकार आज तक मेरे ख्याल से 10 लाख हजार करोड़ रुपए का शायद सालाना कर्जा चुका रही है। जी, तो क्या कहना चाहेंगे कुंदन पंजाबी जी? क्या है कि ये सरकार जो भी आती है, ये अपने राज्यों में विकास कार्यों के लिए जो है लोन लेती है, ऋण लेती है, तो सार्वजनिक व्यय भी कहते हैं, मत भी कहते हैं। तो मोदी सरकार का तो अभी तक जो है मोदी सरकार चुका रही है। आप उठाइए आंकड़ा, देख लीजिए कि कितने लाख करोड़ रुपया जो है मनमोहन जी ने उस समय लिया था ऑयल बॉन्ड से, पता करें। जी, लेकिन इस पर सवाल ही उठता है, कुंदन पंजाबी जी आप हमारे साथ बने हुए हैं। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रशासन की सरकार ने कर्जा लेके हर व्यक्ति को नहीं, यहाँ पर जो है शावर आलम जी सीधा इल्जाम लगा रहे हैं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सरकार केंद्र सरकार में पेट्रोल के जो दाम थे वो इसीलिए कम थे क्योंकि उन्होंने कर्जा लिया हुआ था। उसके कारण जो है मोदी सरकार आज तक उनका जो है कर्ज उतार रही है, ये कहना है। मैं चैनल पे बैठ के कहना चुटकुले सुनाना बंद करो। पूरे देश जानता है कि उस समय पे इस देश के साथ में क्या हुआ था। हर चीज, हर सामान, हर प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा हुआ वो माननीय मनमोहन सिंह जी की आर्थिक नीतियों की वजह से खड़ा हुआ। खैर, हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं। मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में मैं इतना कहना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के एक एक व्यक्ति को इस सरकार ने कर्ज के अंदर डुबोया है। आज लाखों करोड़ लोगों को यही नहीं पता कि उनके ऊपर आज कर्जा मतलब जो है चढ़ चुका है। एक एक व्यक्ति के ऊपर कर्जा चढ़ चुका है। 3.5 लाख करोड़ कर्ज लेने का काम किया है शिवराज सिंह जी की सरकार ने। जी, लेकिन शावर आलम जी देखा जाए तो सरकार जो कांग्रेस सरकार विपक्ष जो है वो हमेशा से आर्थिक स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग करता है, इस पर क्या कहना है? देखिए, असल में क्या है, ये आर्थिक अगर देखा जाए तो अगर ये जो कर्ज हैं, ये जो कर्ज ले रही है सरकार, अगर इस पे वो शो कर दे, श्वेत पत्र जो है यहाँ पर बता दे, तो इसमें... अब मैं आपको जानकारी दे दूं। देखिए जी, कर्जे वही सरकार लेती है जो सरकारें अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करती हैं या देश को जो है विकसित करती हैं। तो आज मध्य प्रदेश अगर विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होता गया है और आदर्श जो है प्रदेश बनता जा रहा है, तो उसके पीछे यही कारण होते हैं कि लोन भी लिए जाते हैं और उसके बाद व्यापार किए जाते हैं और उस व्यापार से उस ऋण को चुकाया जाता है। मध्य प्रदेश में सुनिए, मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार, बच्चियों की पढ़ाई के मामले और लाडली लक्ष्मी योजना और बहना जो योजना हमारी अभी 8 मार्च से लागू हो रही है, ये सारे मामले हम प्रदेश की जनता को किसी भी तरह से जो है परेशानी में नहीं डालना चाहते। जनता के विकास के लिए ही होते हैं ये आर्थिक ऋण। और ये अब आपको आर्थिक जानकार किसी दिन जब आप रखेंगी बहस, तो जैसे हम लोग पॉलिटिकल लोग होते हैं, हमको उतनी जानकारी सही बात तो ये है नहीं, लेकिन जब आप अर्थशास्त्रियों को बिठाएंगे तो वो शिवराज सिंह चौहान को नंबर 1 मुख्यमंत्री बताएंगे आपको मध्य प्रदेश का। जी, कौन बताएंगे? मैं आपको सुन नहीं पाई। जो भी आर्थिक सलाहकार है, जो अर्थशास्त्री हैं, आप उनसे कभी बैठक बुलाइए उनकी। तो दीपक जी हमारे साथ जुड़े हुए सीए, आप कहना चाहेंगे कि शिवराज सरकार ही सबसे अच्छी सरकार है इस प्रदेश के लिए और सबसे ज्यादा जो है विकास कार्य सिर्फ शिवराज सरकार ने किए? दीपक जी देखिए, विकास कार्य सभी सरकारें कर रही हैं और मैं सिर्फ ये कमेंट कर सकता हूँ कि जो लोन लिया जाए, देखिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए यह असंभव नहीं है कि वो किसी भी योजना को, चाहे लाडली हो या कोई सी भी हो, या जिस विभिन्न प्रदेशों में कहीं अन्नपूर्णा चल रही है, कहीं जी आप मुझे सुन पा रहे हैं दीपक जी? दीपक जी हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। जी दीपक जी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लिया गया लोन, क्योंकि उतना बाइफर्केशन अभी इस रेडीली मेरे पास नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना एम्प्लॉयड है और स्कीम्स में कितना एम्प्लॉयड है।
जी। तो मैं उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं कर सकता। शावर जी, यहाँ पे हमारे साथ जो, जैसे कि आपने कहा कि एक्सपर्ट अगर हम कोई बिठाएं आर्थिक स्थिति को लेकर, तो यहाँ पर तो कोई कमेंट करने को तैयार नहीं है गोयल जी। देखिए, दीपक जी का कहना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि उनके पास में अभी संपूर्ण तैयारी नहीं है। जिस दिन दीपक जी बैठकर लगाएंगे कि मध्य प्रदेश में अभी किस प्रकार के कार्य चल रहे हैं और मध्य प्रदेश क्या विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा होता जा रहा है, तो वो यस कहेंगे। और इसके लिए कम से कम 7 से 8 घंटे उनको अध्ययन करना पड़ेगा। हो सकता है 4-5 दिन अध्ययन करना पड़े, क्योंकि ये आर्थिक मामले होते ही ऐसे हैं, ये बहुत बड़े अध्ययन की इसकी आवश्यकता होती है। लेकिन आज जनता जो है मध्य प्रदेश के शासन से खुश है, और इसीलिए तो हम चुन के आ रहे हैं। चाहे नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे विधानसभाएं हो, क्यों जनता चुनती है? क्योंकि जनता के हित के कार्य मध्य प्रदेश में ही नहीं, केंद्र में भी किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी किए जा रहे हैं। कुंदन पंजाबी जी कुछ कहना चाहेंगे इस पर? कुंदन पंजाबी जी। देखिए रूपाली जी, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, आज जो लगभग 3.5 लाख करोड़ का कर्जा लेके ये सरकार बैठी है जी, प्रत्येक नागरिक के ऊपर कर्जा चढ़ाने का एक प्रकार से मैं ये कहूँ कि पाप है, बगैर उन लोगों को जानकारी मिला, पहली बात। और ये सरकार जो है 57 लाख करोड़ रुपए का मतलब जो है ब्याज चुकाने के लिए फिर कर्जा लेती है। ये किस प्रकार का मतलब जो है कर्जा लेने की प्रक्रियाएं चल रही हैं आज प्रदेश के अंदर, आप समझ सकती हैं इस बात को। और विकास कुछ दिखता नहीं है, विकास यात्रा की जाती है, उसके अंदर तो इनका भारी विरोध हो रहा है, जगह जगह कहीं इनको दौड़ लगवाई जा रही है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की कुर्सियां फेंकी जा रही हैं और कहीं किरमिट लगा के उनके शरीर में विरोध किया। विकास यात्रा में जा रहा हूँ, जनता जो है खुश है। ये तो कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं किसी को किरमिट डाल देते हैं, कहीं किसी को धक्का मुक्की कर देते हैं, बस जनता को दिखाई देता जी। लेकिन शावर जी दिखाई देता, अगर कोई विकास हुआ होता तो कारम डैम जैसा घोटाला। समझिए, पहले जनता का कहीं विरोध नहीं है, और ये यात्रा केवल इसलिए निकाली जा रही है जो केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं हैं। अगर कोई व्यक्ति वंचित रह गया है तो वो सूची तैयार होगी और उन्हें केंद्र और राज्य की जो योजनाएं हैं उनसे लाभान्वित किया जाएगा जी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि भारत जोड़ो यात्रा के तुरंत बाद ही विकास यात्रा कैसे निकाल रही बीजेपी? यात्रा एक अलग चीज है, वो तो कांग्रेस जोड़ो यात्रा थी। भारत को टुकड़ों में बटा हुआ है क्या? हम कौन सी सदी में जी रहे हैं? क्या यहाँ पे कबीलेबाजी हैं? क्या हम बटे हुए लोग हैं? भारत तो एक है। भारत तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक था, इन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक उसको ले जाने से क्या वो टुकड़ों में बटा हुआ था क्या पहले? ये तो संगठन को मजबूत राहुल जी कर रहे थे, और मध्य प्रदेश में वो संगठन मजबूत नहीं हो पाया, राजस्थान में हो नहीं पाया, छत्तीसगढ़ में मजबूत नहीं हो पाया। ये दिख रहा है और 23 के चुनाव में नजर आएगा। जी कुंदन पंजाबी जी, देखिए मध्य प्रदेश के अंदर जो उनकी ये विकास की बातें कर रहे थे, अगर विकास किया होता तो विकास यात्रा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जनता को दिखता। लेकिन आज जनता के सामने जब इनकी विकास यात्रा जा रही है तो इनका भारी विरोध क्यों हो रहा है? अगर विकास किया होता तो विरोध नहीं होता, इन लोगों को दौड़ नहीं लगवाते, लोग विरोध नहीं करते, इनकी कुर्सियां नहीं फेंकते, इनके विधायकों को खरी खोटी नहीं। जी धन्यवाद करना चाहेंगे आप सभी का, शावर आलम जी, कुंदन पंजाबी जी और दीपक गोयल जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये चर्चा करने के लिए।